पिछले बार अपन ने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ये अपना टॉपिक चालू था। दो मेथड्स है रेस्पिरेशन की, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहता है, एनारोबिक ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं रहता है, ये अपन ने पिछले बार देखा है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म देख रहे अपन। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है 3 स्टेप में। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इनटू 3 स्टेप। और सबसे पहली स्टेप अपने देखी थी ग्लायकोलिसिस। मागच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ग्लायकोलिसिस प्रोसेस होते सायटोप्लाझममध्ये। याच्यामध्ये सिंगल ग्लुकोज मॉलिक्यूल 1 ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं रूपांतर होते 2 मॉलिक्यूल पायरुवेटमध्ये। पायरुवेटचा अर्थ होतो पायरुविक ॲसिड। याच्यासोबत तुम्हाला एनर्जी मिळते, ATP, NADH2 आणि वॉटर पण मिळतो। A molecule of glucose is oxidized step by step in this process and 2 molecules of each, that is pyruvic acid, ATP, NADH2 and water are formed. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल मिले अपने को पायरुविक एसिड के, ATP मिले, NADH2 मिले और वाटर मिला। ये सब होगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होता है तब, और ये पूरी प्रोसेस हो गई साइटोप्लाज्म में। अब उसके बाद में पायरुविक एसिड का रूपांतर हो गया था एसिटिल कोएंजाइम ए में। उस समय में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिलीज। पहिले कोण होतं? सिंगल मॉलिक्यूल कशाचा? ग्लुकोजचा। कशामध्ये रूपांतर झालं? पायरुविक ॲसिडमध्ये। आता कोण आहे? पायरुविक ॲसिड कशामध्ये रूपांतर झालं? ॲसिटिल कोएंजाइम ए मध्ये। आणि जे वरते पॉवर मिळाली होती आपल्याला, असिमेट्री पॉवर म्हणजे NADH2, ती आता इथे वापरला गेली। मग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 अँड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिलीज ड्युरिंग दिस प्रोसेस। हा पूर्ण ग्लायकोलिसिसचा पॅरेग्राफ लर्न करा। पहिला पॉईंट काय म्हणतो, दुसरा पॉईंट काय म्हणतो, हे नीट तुम्ही लक्षात ठेवा। आणि याच्यानंतर चालू होते ट्राय कार्बोक्झिलिक ॲसिड सायकल। म्हणजे आपली ही जी सेकंड स्टेप आहे की ट्राय कार्बोक्झिलिक ॲसिड काय आहे हे इथनं आपण चालू करणार आहे। ही सायकल काय ते चालू करणार आहे। आता जेव्हा आपण ही सायकल पाहणार आहे ट्राय कार्बोक्झिलिक ॲसिड सायकल, तेव्हा तुम्ही पहा टेक्स्टबुकमध्ये तुम्हाला सायकल कोणतीच सायकल तुम्हाला दिलेली नाही आहे, पण तुम्हाला एक क्वेश्चन तर दिलेला आहे। क्वेश्चन नंबर 5 मधला ई, एक्सप्लेन द क्रेब्स साइकिल विथ रिएक्शन। अपने को क्वेश्चन दिया है, साइकिल तो कोई दी नहीं है। क्रेब्स साइकिल माने क्या ये भी मालूम नहीं अपने को, लेकिन टॉपिक का नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। तो एक बात ध्यान में रखने का कि मैक्सिमम बच्चों को ये टॉपिक समझता नहीं है। अपन उसमें अपनी गलती कहीं पे भी मत होने दो। ये आज का पूरा वीडियो सिर्फ अपन 4 लाइन पढ़ने वाले हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल किताब में साइकिल नहीं है, मैं आपको साइकिल देने वाला हूँ, और साइकिल आपको बिना देख के अपने को ड्रॉ करते आने चाहिए। आज अपने को किताब का काम कम और दिमाग का काम ज़्यादा है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ये, अपने को क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। इट मीन्स इट मे बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम। सेकंड स्टेप, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको और नाम है क्रेब्स साइकिल, इसको और नाम है साइट्रिक एसिड साइकिल। रजिस्टर, पेन, पुस्तक सगळ्या गोष्टी घेऊन बसा। मी जे जे सांगतो आहे ते नीट लिहून ठेवा।
तुम्हाला भविष्यातसुद्धा याचा फायदा होईल. 10वी, 11वी, 12वी तुम्ही PMTची तयारी करा, नीटची तयारी करा. तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी मी जे आज सांगतोय ते तुम्हाला समा पडणार आहे. इवन तुम्हाला समजा चांगली सायकल समजली, TCA सायकल, तुम्ही 11वीच्या पोरांना सुद्धा शिकवू शकता. काय सांगतोय नीट डोक्यात टाका. TCA सायकल म्हणजे ट्राय कार्बॉक्झिलिक ॲसिड सायकल, याला अजून म्हणतो आपण सायट्रिक ॲसिड सायकल, याला अजून म्हणतो आपण क्रेब सायकल. तर वाय इट इज कॉल्ड ॲज क्रेब सायकल? It was proposed by Sir Hans Cribb. This cycle, tricarboxylic acid cycle, was proposed by Sir Hans Cribb. Therefore, it is also called as Cribb cycle. Then, why it is called as citric acid cycle? As the first stable compound in this cycle is citric acid. Hence, it is called as citric acid cycle. पहिला स्टेबल कंपाऊंड या सायकलमध्ये सायट्रिक ॲसिड आहे. आता एक लक्षात ठेवायचं, जेव्हा ॲसिड शब्द येतो त्या प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला ॲसिड हा शब्द पाहायला मिळणार नाही. जेव्हा मी तुम्हाला सायकल दाखवेल पुढच्या क्लिपमध्ये तेव्हा तुम्हाला लक्षात ठेवायचं सायट्रेटचा अर्थ होतो सायट्रिक ॲसिड. नंतर मॅलेटचा अर्थ होईल मॅलिक ॲसिड. पायरुवेटचा अर्थ होतो पायरुविक ॲसिड. म्हणजे ATE ला स्टँड फॉर ॲसिड. पहिला स्टेबल कंपाऊंड सायट्रिक ॲसिड आहे म्हणून त्याला म्हणतो आपण सायट्रिक ॲसिड सायकल. देन वाय इट इज कॉल्ड ॲज TCA सायकल? डिफरंट इंटरमिजिएट्स आर फॉर्म. याच्यामध्ये वेगवेगळे इंटरमिजिएट भेटतात. आपल्याला सायकल जेव्हा आपण चालू करतो तेव्हा वेगवेगळे इंटरमिजिएट भेटतात आणि विच आर मेड अप ऑफ ट्राय कार्बॉक्झिलिक ॲसिड. मग ट्राय कार्बॉक्झिलिक ग्रुपने ते बनलेले आहे. हेन्स इट इज कॉल्ड ॲज TCA सायकल म्हणून त्याला म्हणतो आपण TCA सायकल. अब ये अपना सिर्फ हेडिंग चालू है. एक बात ध्यान में रखो, अपन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को सेकंड नाम क्रेब साइकिल और थर्ड नाम साइट्रिक एसिड साइकिल. तीनों को नाम क्यों गिरे अपन ने अभी वो देखा है. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं उसको अपन, क्योंकि डिफरेंट इंटरमीडिएट्स मिलती है इसमें, वो बने हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप से करके, उसको बोलते हैं अपन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. क्रेब साइकिल क्यों बोलते हैं, इट वॉज प्रपोज बाय सर हैंस क्रेब, हेंस इट इज कॉल्ड एज क्रेब साइकिल. साइट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं उसको, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन दिस साइकिल इज साइट्रिक एसिड, हेंस इट इज कॉल्ड एज साइट्रिक एसिड साइकिल. आई होप you understand all this concept carefully. Now see your textbook. ग्लाइकोलिसिस झालं होतं आपलं. ग्लाइकोलिसिस में अपने को पायरुवेट मिला, माने पायरुविक एसिड. उसके बाद में उसका रूपांतर हुआ एसिटिल कोएंजाइम ए में. एसिटिल, ये पूरी प्रोसेस हो गई थी साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की. अब एसिटिल कोएंजाइम ए एंटर कर रहा माइटोकॉन्ड्रिया में. Cyclic chain of reaction called tricarboxylic acid cycle is operated on it in the mitochondria. Acetyl coenzyme A एंटर झाला मायटोकॉन्ड्रियामध्ये. ॲसिटिल कोएन्झाइम ए एंटर द मायटोकॉन्ड्रिया. सायक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड ॲज ट्रायकार्बोक्सिलिक ॲसिड सायकल इज ऑपरेटेड ऑन इट इन द मायटोकॉन्ड्रिया. मायटोकॉन्ड्रियाच्या आतमध्ये ही सायक्लिक चेन ऑपरेट होते. कोणते सायक्लिक चेन तुम्हाला दाखवतो मी थोड्या. ॲसिटिल पार्ट ऑफ ॲसिटिल कोएन्झाइम ए इज कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज. ॲसिटिल पार्ट म्हणजे ॲसिटिल कोएन्झाइम होतं का नाही, कोएन्झाइम ए उडून गेला, म्हणजे कोएन्झाइम ए रिलीज झाला, उरला काय फक्त ॲसिटिल. ॲसिटिल जो होता, ॲसिटिल पार्ट ऑफ ॲसिटिल कोएन्झाइम ए इज कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज थ्रू सायक्लिक प्रोसेस. आणि तुम्हाला मिळालं CO2, H2O, NADH2, FADH2 आर डिराइव्ड.
CO2, H2O, NADH2, FADH2 are derived. Acetyl part of acetyl coenzyme A is completely oxidized through cyclic process and molecules of CO2, H2O, NADH2, FADH2 are derived. अब NADH2, FADH2 का लॉन्ग फॉर्म आपको पेज नंबर 14 पे ऑलवेज रिमेंबर में दिया है. निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लाविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. अब साइकिल होगी क्या अपनी? बिल्कुल नहीं हुई. अपने 4 लाइन देखा, लेकिन अपने को तो साइकिल तो मालूम ही नहीं. बोर्ड में अपन ये 4 लाइन लिखने वाले क्या? नहीं. अब अपने को साइकिल, जो साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शंस है, वो अपने को पढ़ने का है. अब इसके बाद में जो पूरे आप साइकिल देखेंगे, जो जो मैं बोलूँगा वो सब आप नोट डाउन करके रखना. नहीं समझा, बार बार वीडियो देखो, आपको फिर बराबर समझ में आएगा. अब ये देखो क्रेब्स साइकिल, इसका सेपरेट पिक्चर फोटो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है. एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस भी भेजा है, तो आपने बराबर देख लेना, बराबर नोट डाउन कर लेना, लिख लेना याद से. अब ये बराबर आप साइकिल देखो, साइट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. उसको ट्राई मीन्स स्टैंड फॉर T, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टैंड फॉर Ca. साइकिल दिखने में आपको बहुत हार्ड लगती होंगी, लेकिन बहुत इजी है. 15 मिनट के बाद आपकी पूरी ये साइकिल लर्न रहेंगी. बाकी बच्चों को किसको आता नहीं है जल्दी ये साइकिल, लेकिन तुमको आएगा. क्या बोल रहा हूँ बराबर ध्यान में रखो. एक बार एकदम टॉप पे देखो साइकिल के, वहाँ पे लिखा है एसिटिल कोएंजाइम, जो अपने को मिला ग्लाइकोलिसिस में. जो आपको फोटो दिया है वो फोटो निकाल के देखो, आपको बराबर यानी क्लियर देखने को मिलेगा. उसको अगर जूम किया तो एसिटिल कोएंजाइम रिलीज हो गया, कोएंजाइम बाहर चला गया, और जो सिर्फ बचा क्या? एसिटिल बचा. एसिटिल कंबाइन होगा, लेफ्ट साइड में है ऑक्सैलो एसीटेट. मैंने आपको पहले बोला, उसका मतलब होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ऑक्सैलो एसीटेट माने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. यानी कौन कंबाइन हुए? A प्लस O. A माने कौन? एसिटिल. O प्लस O माने कौन? ऑक्सैलो एसीटेट. और क्या मिला अपने को? साइट्रेट. अब ये बन गया अपना पहिला स्टेबल कंपाऊंड, सायट्रिक ॲसिड म्हणजे सायट्रेट. तर किती भेटतात आपल्याला टोटल असे ट्राय कार्बोक्सिलिक ॲसिड ग्रुप? किती भेटतात आपल्याला? किती इंटरमिजिएट्स आहेत? तर आहे टोटल 10. तुम्ही एक काम करायचं, मी तुम्हाला काय सांगतोय नीट लक्ष द्या. पहिले 10च्या 10 जे कंपाऊंड्स आहे, इंटरमिजिएट कंपाऊंड, त्यांची तुम्ही नावं लक्षात ठेवायची. सगळ्यात पहिले तुम्ही फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं की ॲसिटिल कोएंझाइम आहे, त्यातला COA रिलीज झाला, उरला फक्त ॲसिटिल. तो कंबाईन झाला ऑक्झॅलो ॲसिटेट सोबत आणि तयार झाला सायट्रेट. आता सायट्रेट नंतर तुम्हाला इंटरमिजिएटचे फक्त नावं लक्षात ठेवायची आहे. आता नावं कसे लक्षात ठेवायचे? याचा क्रम आहे. 2 ग्रुप पढ़ाइए तुम्हें, 5-5 के 2 ग्रुप, 5-5 के 2 ग्रुप ध्यान में रखना. पहला ग्रुप है, बराबर नोट डाउन करके रखो. हाँ, जो कुछ आप सुन रहे हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं, नोट डाउन करके रखो. पहला ग्रुप है CCIO अल्फा, और दूसरा ग्रुप है SSFMO. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, CCIO अल्फा, SSFMO. तो C साइट्रेट, साइट्रिक एसिड. सेकंड सीज एकोनिटिक एसिड. आइसोसाइट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट अल्फा कीटोग्लूटारेट.
मी का सांगितलं पहिला ग्रुप डबल सी आयो अल्फा का पाहतो आपण क्रेप साइकिल कहाँ पे दी है अपने को पेज नंबर 13 पे जो चालू है अपना टीसीए साइकिल उसके अपन रिएक्शन देख रहे पहला कौन था एसिटिल एसिटिल कोएंजाइम में था जो कहाँ मिला अपने को ग्लाइकोलाइसिस में कौन उसमें से रिलीज हुआ कोएंजाइम में चला गया बाहर क्या वजह सिर्फ एसिटिल किसके साथ में कंबाइन हुआ हो ऑक्जेलो एसिटेट के साथ क्या मिला अपने को साइट्रेट अब क्या कर रहे हैं अपन अब अपन पाँच पाँच के दो ग्रुप गिराए इंटरमीडिएट के नाम ध्यान में रखने के लिए तो पहला ग्रुप कौन सा था अपना डबल सी आईओ अल्फा दूसरा ग्रुप कौन सा था अपना डबल एस एफएमओ तो पहला सी साइट्रेट बाद में कौन सी दैकोनिटेट बाद में आइसोसाइट्रेट बाद में ऑक्सैलोसक्सिनेट बाद में अल्फा कीटोग्लूटारेट ये रिपीट करना जितने बार होता उतनी बार रिपीट करना क्योंकि ये पांचों के पांचों विथ स्पेलिंग लर्न करना बाद में सेकंड ग्रुप आ गया अपना डबल एस एफएमओ सक्सिनिल कोएंजाइमे सक्सिनिल कोएंजाइमे बाद में सक्सिनेट माने सक्सिनिक एसिड फ्यूमैरेट मैलेट ऑक्सैलोएसिटेट डबल एस एफएमओ सक्सिनिल कोएंजाइमे सक्सिनेट फ्यूमैरेट मैलेट ऑक्सैलोएसिटेट अब ये क्या हो गया अपने 10 के 10 इंटरमीडिएट के नाम जो भी ब्लैक अक्षर में आपको दिए हैं पूरे साइकिल में ये अपने को अच्छी तरह से पहले 10 के 10 नाम ध्यान में रखना बाद में साइकिल में अपने को जहाँ पे साइकिल है वहाँ पे अपने को नंबर डालने के अगर आपने एक पूरा ऐसा सर्कल ड्रॉ किया और वहाँ पे डबल सी आईओ अल्फ़ा डबल एस एफएमओ और उनके ये शॉर्टकट में लिखते हुए पूरे अगर अपने साइट्रेट सिदाइकोनिटेट आइसोसाइट्रेट ऑक्सैलोसक्सिनेट अल्फा कीटोग्लूटारेट ऐसे नाम लिखे होंगे तो जो ऑक्सैलो एसिटेट और साइट्रेट है इसके बीच में जो एरो है उसको डालो आप 1 नंबर का सांगतोय नीट लक्ष द्या व्हिडिओ पाहताना काळजीपूर्वक पहा ऑक्सॅलो ॲसिटेट आणि सायट्रेटच्या मधात 1 नंबर टाका मग सेकंड नंबर कुठे येईल सायट्रेट आणि सिदॅकोनिटेटच्या मधात सेकंड नंबर येईल मग सिदॅकोनिटेट आणि ॲसिटेटच्या मधात जो ॲरो आहे तिथे 3 नंबर येईल आयसोसायट्रेट आणि ऑक्झॅलोसक्सिनेटच्या मधात जो ॲरो आहे तिथे 4 नंबर येईल ऑक्झॅलोसक्सिनेट आणि अल्फा क्लिटोग्लुटारेटच्या मध्ये येईल 5 नंबर नंतर अल्फा किटो पासून तर सक्सिनिल कोएंझाइमच्या मधात जो ॲरो आहे तिथे 6 नंबर सक्सिनिल कोएंझाइम से सक्सिनेट तक 7 नंबर और बाद में सक्सिनेट के बाद में फ्यूमैरेट मैलेट ऑक्सैलोएसिटेट तो ऐसे आपके बराबर 10 नंबर आएंगे यानी सक्सिनेट से फ्यूमैरेट 8 नंबर फ्यूमैरेट से मैलेट 9 नंबर मैलेट से ऑक्सैलोएसिटेट 10 नंबर आपने एक सर्कल निकाला होगा 10 के 10 नाम लिखे होंगे और ये बराबर नंबर दिया होगा तो अब ये 10 के 10 नाम बराबर ध्यान में रखना ये बराबर जो अपने 10 नंबर अगर दिए होंगे तो आपको एक शॉर्टकट मेथड में बता रहा हूँ यानी उससे आपको साइट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल या टीसीए साइकिल एकदम इझिली ध्यान में आएंगी झालं असेल मला असं वाटते तुम्ही सर्कल ड्रॉ केल्यानंतर तुम्ही हे 10 इंटरमिजिएटचे नावं लिहिले पहिला पॉईंट लक्षात ठेवला की ॲसिटिल कोएंझाइमे रिलीज कोएंझाइमे then it forms acetyl combine with oxaloacetate to form citrate मग तुम्ही हे 10च्या 10 नावं बरोबर लिहून घेतले आणि मी सांगितले त्याचे 1 to 10 तुम्ही नंबर टाकले असतील तर आता एक रफ नोटमध्ये मी जे सांगतो आहे ते नीट लक्ष द्या तुम्हाला रफ नोटमध्ये 7 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत 7 कोणत्या ते तुम्ही नीट लक्ष द्यायचे आहे नीट लिहायचे आहे
आपल्याला सायकल समजली पाहिजे, आपल्याला बाकीच्यांना नाही समजली तरी आपल्याला समजली पाहिजे, आपल्याला न पाहता लिहिता आली पाहिजे, म्हणजे आपलं प्रत्येक गोष्ट आपल्याला इझी वाटायला लागेल. आता 7 थिंग कोणत्या आहे तर H2O कंबाइन. अब साइकिल देखो, मैं बार बार आपको बोल रहा साइकिल देखना. अगर आपने साइकिल देखा होगा, साइकिल में देखो कि H2O कंबाइन कहाँ हो रहा है. अब जो आपको साइकिल दी है उसमें सिर्फ 2 जगह पे आपको बताया गया है H2O कंबाइन है. अब H2O कंबाइन माने कैसा कि H2O का एरो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है. आप देखो 1 नंबर पे H2O है, उसका एरो अंदर की तरफ है. 3 नंबर पे एरो H2O का अंदर की तरफ है. 7 नंबर का H2O का एरो अंदर की तरफ है. और 9 नंबर का H2O का एरो अंदर की तरफ है. लेकिन जो पिछली क्लिप थी जो अपन ने देखा था, अब जो अपन क्लिप देख रहे हैं ये 12वीं का टेक्स्ट बुक की अपन देख रहे हैं. तो ये करेक्ट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी वो भी करेक्ट है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ थोड़ा कंफ्यूज था करके मैंने आपको एक सेकंड क्लिप बताया. H2O कंबाइन 1379 ध्यान में रखना, लिख लेना बराबर. यानी 1 3 7 9 यहाँ पे अपने को H2O लिखने का है और उसका एरो अंदर की तरफ डालने का है. H2O रिलीज 2 नंबर पे देख लो बराबर, साइकिल देख लो एक बार कि H2O 2 नंबर पे बाहर जा रहा. कंबाइन 1379 रिलीज 2 नंबर. ये होगा अपना H2O के बारे में. अब कोएंजाइम ए रिलीज, कोएंजाइम ए बाहर पड़ रहा है 1 नंबर 7 नंबर. 1 नंबर पे देखो आप बराबर, 7 नंबर पे देखो कोएंजाइम ए बाहर जा रहे हैं. कोएंजाइम ए रिलीज 1 नंबर 7 नंबर. और कोएंजाइम ए कंबाइन 6 नंबर. अभी तक मैंने आपको 4 बात बताई है, आपने बराबर लिखा होगा ऐसा मैं समझ के चलता हूँ. चारों बात एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए. H2O कंबाइन, तुम्हाला सांगितलं कंबाइन म्हणजे ॲरो आतमध्ये दाखवायचा आणि रिलीज म्हटलं तर ॲरो बाहेर सोडायचा. H2O कंबाइन 1379, H2O रिलीज 2 नंबर. कोएंजाइम ए, कोएंजाइम लिहायचं कसं, CO डॅश करून कॅपिटल ए, CO डॅश करून कॅपिटल ए म्हणजे कोएंजाइम ए कंबाइन 6 नंबर. कोएंजाइम ए रिलीज 17. त्यानंतर CO2 बाहेर पडला, CO2 रिलीज, त्याला म्हणतो आपण डीकार्बोझाइलेशन. CO2 बाहर जा रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है 5 नंबर 6 नंबर पे. 5 नंबर 6 नंबर पे CO2 बाहर जा रहा है यानी डीकार्बोझाइलेशन. उसके बाद में 3 जगह पे एनर्जी मिलती है अपने को. सबसे पहले ध्यान में रखो NADH2. NADH2 मिला अपने को 4 6 10 पे. ध्यान में रखो बराबर, 4 नंबर 6 नंबर 10 नंबर अपने को NADH2 मिला है. आप देखेंगे बराबर, कोई भी क्लिप में देखो, पिछली वाली या जो भी 12 का बुक है उसमें का आपको 4 6 10 पे NADH2 फॉर्मेशन मिला है. यानी एरो बताना H2 के तरफ, एरो कहाँ पे जाएगा, H2 की तरफ जाएगा. यानी वो एनर्जी वहाँ पे तैयार हुई है. FADH2 मिला अपने को 8 नंबर पे. NADH2 4 6 10, FADH2 8 और ATP मिला अपने को 7 नंबर पे. फिर से बता रहा हूँ, सब बातें ध्यान में रखो. H2O कंबाइन 1379, H2O रिलीज 2 नंबर. कोएंजाइम ए कंबाइन 6 नंबर. कोएंजाइम ए रिलीज 17. डीकार्बोझाइलेशन म्हणजेच CO2 बाहेर पडला.
5 नंबर. 6 नंबर, 3 ठिकाणी एनर्जी मिळाली. NADH2 for 610, FADH2 8, GTP 7. आता हे बरोबर इथे लिहून घ्यायचं आहे. म्हणजे पहिले काय केलं आपण, पहिले एक सर्कल ड्रॉ केला, बाद में 10 के 10 नाम ध्यान में रखे अपन ने. उसके बाद में ये 8 चीज मैंने अभी जो बताया, पहले 7 बोला था, लेकिन ध्यान में रखो ये 8 है, क्योंकि डिकार्बोनेशन भी उसमें काउंट आता है. ये 8 चीज बराबर ध्यान में रखने का है. तो 8 चीज बराबर में वो चीज बराबर वो नंबर पे रखने का है. कंबाइन बोला तो एरो अंदर की तरफ जाएगा, और रिलीज बोला तो एरो बाहर की तरफ जाएगा. तो उसमें ध्यान में रखना कि एक नंबर अपने को कहाँ पे देने का है, ऑक्सैलो एसिडेट से साइट्रेट के बीच में. और पहला पॉइंट वही ध्यान में रखने का, पहला पॉइंट अपने को कि एसिटिल कोएंजाइम में से कोएंजाइम में रिलीज हो गया, और बाद में एसिटिल बचता. जो एसिटिल है वो कंबाइन होता ऑक्सैलो एसिटेट के साथ, और तैयार होता है साइट्रेट. कुछ कुछ बातें बराबर ध्यान में रखना कि साइट्रेट माने क्या, AT स्टैंड फॉर साइट्रिक एसिड. जो क्लिप है जो मैंने आपको पहले बताया था, वो क्लिप में जहाँ जहाँ ये येलो कलर दिखा आपको, वो एंजाइम से. तो ये एंजाइम के नाम ध्यान में रखने की अभी तो भी ज़रूरत नहीं है. हाँ, आने वाले एजुकेशन में आपको ज़रूरत रहेंगी, लेकिन 10वीं के लेवल पे आपको ज़रूरत नहीं है. तो ये साइकिल जितने बार होगा उतने बार लर्न करना. आपको बिना देख के लिखते आने चाहिए. मैक्सिमम बच्चों को ये साइकिल जमती नहीं है, लेकिन वो मैक्सिमम में अपन नहीं रहेंगे, ये बात ध्यान में रखना. जब आपको बोला जाएगा कि क्वेश्चन नंबर जो अपन ने देखा था, क्वेश्चन नंबर E5 में का E के एक्सप्लेन द क्रेब्स साइकिल विथ रिएक्शन. तो ये जो साइकिल है ये अपने को ड्रॉ करने की है. इसमें सिर्फ जो साइकिल दी है उसमें सिर्फ H2 की पोजीशन बराबर करना, बाकी सब बराबर है, बाकी उसमें कुछ भी चेंज नहीं है. तो साइकिल ड्रॉ करना, और जो मैंने आपको पहले बताया है कि इसको क्रेब्स साइकिल क्यों बोलते हैं, इसको TCA क्यों बोलते हैं, इसको साइट्रिक हेड क्यों बोलते हैं, वो सब लिखने का है. और जो टेक्स्ट बुक में पॉइंट दिए है, वो टेक्स्ट बुक के पॉइंट तीनों भी पॉइंट्स बराबर लिखने का है. यानी अपना एक्सप्लेन द क्रेब्स साइकिल विथ रिएक्शन, ये अपना टॉपिक हो जाएगा. यानी क्या देख रहे थे अपन देख रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन. अब एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप रहती है. पहला ग्लाइकोलिसिस, बाद में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और थर्ड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन. एक बात ध्यान में रखना कि ये जो NADH2 है, FADH2 है, उनके लॉन्ग फॉर्म बराबर ध्यान में रखना. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में जब अपन देखेंगे, उसके रफली एक ध्यान में रखना कि एक NADH2 माने 3 ATP. एक NADH2 से अपने को 3 ATP इतनी एनर्जी मिलती है. 1 NADH2 स्टैंड फॉर 3 ATP और yields 3 ATP, and 1 FADH2 yields for 2 ATP. NADH2 बोला 3 ATP मिलेगा, FADH2 बोला 2 ATP मिलेगा. NADH2 3 ATP, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड,
FADH2 फ्लाविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADH2 yields 3 ATP, FADH2 yields 2 ATP। यानी जो अपनी थर्ड नंबर की मेथड बाकी अपना एरोबिक रेस्पिरेशन का, पहले ग्लाइकोलिस हो गया, TCA साइकिल हो गया, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन माने ETS बाकी है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो देखते समय वो सब देखते समय अपने को ग्लाइकोलिसिस और ये क्रेब्स साइकिल मेरे को पूरे लर्न चाहिए, तब तक सामने जाने में कुछ भी मज़ा नहीं है। आई होप कि तुम सब जन बराबर ध्यान में रखेंगे। ओके।